मुझे नहीं ऐसी उम्मीद थी कि इतना डल, इतना निराशाजनक, कुछ भी नहीं, कोई दिशा नहीं। बजट में तो कुछ है ही नहीं। हम तो 2 कदम भी चल देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ किया है महिलाओं पर, अन्नदाताओं पर, किसानों पर, युवाओं पर। कहने कहने की ही बातें हैं। बाकी आमतौर पे मैं इतना नहीं कहता, लेकिन बहुत ही निराशाजनक है। एक चुनाव के पहले का, दूसरा कहा गया था कि मोदी जी का बजट, उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई विशेष बातें होंगी। तो ना तो करदाताओं के लिए कोई अंतर आया, टैक्सेशन स्लैब वैसे का वैसा है, ना कोई नई ऐसी घोषणा हुई जो पहले नहीं हो गई। राम जी के मंदिर की जो भी गतिविधियां रही, उसके बाद जो अनाउंस किया था कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, उसके अलावा कोई भी बात नहीं आई। 1 लाख सोलर पैनल लगाएंगे। आप रिवाइज एस्टिमेट्स देखें कि आमदनी सरकार की कितनी आई, कितनी एक्सपेक्टेड थी, उसमें कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा कि कोई उत्साहजनक दिखे कि रेवेन्यू रियलाइजेशन ज्यादा हुआ। जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया है आने वाले साल के लिए, आमदनी कितनी उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आने वाली है, उसमें कोई ऐसी आंकड़े की बात समझ में नहीं आ रही है कि आमदनी का जरिया कुछ विशेष बढ़ता हुआ दिख रहा है कि वो उसको इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के हित में उस पैसे को लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% बढ़ोतरी की बात उन्होंने कही है। उतना तो बजट बढ़ रहा है, उतनी तो आमदनी बढ़ रही है, तो उन्होंने अलग से क्या दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो बात कह रहे हैं, मनरेगा की बात है, एकदम से आप इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरी तरफ ले जाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर से माना जाता है कि जो सामग्रियां लगेंगी कि बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा लाभ मिलता है, बड़े ठेकेदारों को ज्यादा लाभ मिलता है, उनको काम मिलता है, फैल के लोगों को नहीं मिलता। देश के नागरिकों को जो मिलता है, मान लीजिए मनरेगा के माध्यम से 90,000 करोड़ से वो ऐसे ही घट चुका था। इस साल नाम तक नहीं लिया मनरेगा का सीतारमन जी ने अपने भाषण में। तो आप सोच लें कि जरूरतमंद लोगों के लिए उनकी संवेदना क्या है। उन्होंने बात की मेडिकल कॉलेजेस की, कितने उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अन्य संस्थाओं की बात की, उन्होंने कितने आने वाले साल के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो उनका फोकस था, पिछले 10 साल में हमने क्या किया, आगे क्या करने वाले हो आप। ये बजट पिछले 10 साल की समीक्षा नहीं थी, ये बजट 2024-25 के लिए देश में क्या होने वाला है, क्या संभावना है, उसके लिए था। तो उसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं समझ में आई। नाम के लिए आपने खाना पूर्ति महिलाओं की, नाम के लिए खाना पूर्ति आपने युवाओं की। ठोस योजना क्या? 10 साल में हमने 30 लाख करोड़ रुपए हमने उपलब्ध कराए, और उसमें से भी इतना हमने बचा लिया। तो 10 साल में जो आपने कुछ आंकड़े जमा किए, 30 करोड़ अगर आपने 10 साल में महिलाओं के लिए दिए, 30 लाख करोड़ दिए, तो एक साल के कितने हुए? 3 लाख करोड़ रुपए, और वो भी दिखते नहीं है। आपने कहा कि हमने जनधन योजना इत्यादि, करोड़पति महिलाओं के नाम पे उन्होंने कहा, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से हम बढ़ाएंगे। तो वो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। 10 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, 20 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, 30 करोड़ हमारे परिवार हम मान के चलते हैं। अगर 140 करोड़ की आबादी है, 5 से कुछ कम के एक परिवार को अगर हम पकड़ें, तो करीब 30 करोड़ परिवार लगभग बनते हैं। तो 30 करोड़ परिवारों के लिए क्या है? तो मुझे नहीं ऐसी उम्मीद थी कि इतना डल, इतना निराशाजनक, कुछ भी नहीं, कोई दिशा नहीं, कहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। जो आइलैंड्स हैं, हम आइलैंड्स के हम ध्यान देंगे। एक लक्षद्वीप का नाम लिया, नॉर्थ ईस्ट के लिए नाम करके उन्होंने बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हम करेंगे। हिमालयन स्टेट्स के लिए क्या हुआ, बाकी स्टेट्स के लिए क्या हुआ, बिहार के लिए क्या हुआ, जो हमेशा पैकेज मांगते रहे, स्पेशल पैकेज मांगते रहे। तो देश के लिए कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि जहां जरूरत है उसके लिए कोई उन्होंने व्यापक पैमाने पे कुछ कहा हो। आइलैंड नाम ले लिया, जो हमारे द्वीप हैं उनके नाम ले लिया, और लक्षद्वीप के लिए अनाउंस कर दिया, और द्वीप। सर, फैसलों में इससे बेहतर
लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरने वाला घोषणाएं होंगी जो आपको लगता है कि बजट में इस समय नहीं है? आपको लगता है कि बजट के मुकाबले आप बेहतर दे पाएंगे लोगों को? मुझे पूरा विश्वास है। बजट में तो कुछ है ही नहीं, हम तो 2 कदम भी चल देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं जिससे कि किया जा सकता है। अब आप देखिए उनने क्या अनाउंस किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आशा वर्कर्स को हम आयुष्मान में लाएंगे। वो जिनके पास राशन कार्ड है, जो उससे कवर्ड है, वो तो उससे कवर्ड ही है। आयुष्मान तो सभी के लिए है ऐसे भी, तो उसमें क्या उन्होंने नई चीज घोषित की? वो सरकारी कर्मचारी तो है नहीं जिनकी आपने बीपीएल परिवारों की गिनती की थी, गणना की थी, और उनके लिए आपने आयुष्मान में प्रीमियम दिया था। कुल 50,000 के लिए आपका प्रीमियम काम करता है, बाकी राज्य सरकारों के ऊपर जाता है। तो उसमें भी उन्होंने ऐसे वर्ग का नाम लिया जो कि कवर्ड है। छत्तीसगढ़ में हम लोग भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे और तो सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही थी, तो अनाउंस क्या किया है? तो बहुत निराशाजनक। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर 47 तक हमने लीव की गारंटी रख दी है और वो तो अगले चुनाव में जीत कर और अगला बजट पेश करने तक के भरोसा लोगों को दिला रहे हैं। ये लोगों को कितना गुमराह करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा। एक सोशल मीडिया में मैं एक ट्वीट देख रहा था कि विश्व में सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन किस देश में है? दुर्भाग्य से भारत। नंबर 1 पूरे दुनिया में अगर दुष्प्रचार हो रहा है, गलत जानकारियां प्रस्तुत की जा रही हैं, तो 2047 तक हमारे देश के नागरिक इंतजार करेंगे। 2024 से 23 साल तक हम इंतजार करेंगे। महिला आरक्षण पे फिर से तालियां बजवाई। महिला आरक्षण तो लागू कर देना था। आपके पास 2011 का तो सेंसस है, तो किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? तो ये गुमराह करना कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मान लो कि 50 साल तक, अरे भैया 50 साल, 70 साल, 75 साल देश को कांग्रेस पार्टी और देश के नागरिक और उद्योगपति और मजदूर, हमारी महिलाएं और युवाओं ने यहां तक पहुंचा दिया। आप क्या कर रहे हो? अभी आप 100 साल और आगे देख रहे हो, 50 साल और। अगले साल नहीं, 24-25 का बजट है। 24-25 के लिए क्या है? सर, ईडी को लेकर कर लिया गया है, उन्होंने वीडियो भी जारी किया। अब चंपई सोरेन को गवर्नर की तरफ से 5.5 बजे का टाइम भी दिया गया है। आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, या कार्रवाई ठीक है, या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है, या परेशान किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं सर? आप जिस दिन ईडी ऑपरेशन लोटस के संदर्भ में कार्रवाई करेगी, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ, ईडी संवैधानिक संस्था की जो उसकी जवाबदारी है उसमें कुछ करने के लिए आगे आई है। ऑपरेशन लोटस से चालू करें, जहां करोड़ों रुपए आदान प्रदान की बातें होती हैं, वहां से चालू करें। फिर बाकी जगह अगर पहुंचते हैं तब फिर कुछ कहना। ये क्या है? चंडीगढ़ में आप किस तरह से चुनाव कराते हो? ये राम जी की परिकल्पना, रामराज की है। किसी के घर में भेज के आपने उनको पकड़ लिया कि आपकी बात नहीं मान रहे। हेमंत सोरेन की ट्वीट में क्या था कि दबाव में मैं नहीं झुकूंगा, यानी उनके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पहल की गई होगी कि भाई आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं आया तो जेल। क्या हो रहा है देश में? ये फासिस्टवादी और तानाशाही ताकतें जिनकी विचारधारा वैसी थी, अब दुर्भाग्य से देश में उस तरह से काम करते हुए दिख रहे हैं। अत्याधिक चिंता की स्थिति देश में बनती चली जा रही है, अत्याधिक चिंता की स्थिति।